इसराइल और हमास के बीच छिड़े संघर्ष में अभी तक भारत का रुख बेहद ही सधा हुआ रहा है। भारत पूरी तरह किसी भी एक पक्ष की तरफ जाने से बचता रहा है। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। इस बातचीत की काफी चर्चा है। यह बातचीत सोमवार शाम को हुई थी। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी इरना के मुताबिक राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने पीएम मोदी से कहा कि मध्य पूर्व में जारी इस संघर्ष को रोकने के लिए भारत को अपनी पूरी क्षमताओं का इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय ने जानकारी दी है कि इस बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने आतंकवादी घटनाओं, हिंसा और आम लोगों की जान जाने पर चिंता जताई और इसराइल फलस्तीन मसले पर भारत के पहले से चले आ रहे रुख को दोहराया। दोनों नेताओं ने मध्य पूर्व में पैदा हुए हालात को बिगड़ने से रोकने और तुरंत शांति बहाल करने की जरूरत बताई। इसके अलावा ईरान और भारत के बीच सहयोग बढ़ाने और द्विपक्षीय रिश्तों को और मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। बातचीत के दौरान ईरान के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को इतिहास का हवाला भी दिया। ईरान के राष्ट्रपति रईसी ने कहा कि भारत इतिहास में पश्चिमी उपनिवेशवाद के खिलाफ और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक देश रहा है। आज भारत से उम्मीद है कि वह गजा के बाशिंदों के खिलाफ जाएं, वादियों यानी इसराइल के अपराधों को रोकने के लिए अपनी पूरी क्षमताओं का इस्तेमाल करें। ईरान की समाचार एजेंसी इरना का दावा है कि नरेंद्र मोदी ने इस बातचीत के दौरान गजा में इस्राएली शासन के अत्याचारों की आलोचना की और फलस्तीनी इलाके में हो रहे घटनाक्रम की वास्तविक और स्पष्ट स्थिति की जानकारी देने के लिए ईरानी राष्ट्रपति को शुक्रिया कहा। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जो बयान जारी किया गया है उसमें इसका जिक्र नहीं है। पीएमओ की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गजा में हालात बेकाबू होने से रोकने, मानवीय मदद पहुंचाने के लिए प्रयास जारी रखने और पूरे क्षेत्र में शांति व स्थिरता को तुरंत बहाल करने की जरूरत पर जोर दिया। पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बातचीत का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि आतंकवादी घटनाएं, हिंसा और नागरिकों की जान का नुकसान गंभीर चिंता का विषय है। तनाव बढ़ने से रोकना, लगातार मानवीय सहायता सुनिश्चित करना और शांति स्थिरता को जल्द बहाल करना बेहद जरूरी है। दोनों नेताओं के बीच आपसी रिश्तों पर भी बात हुई। रईसी ने कहा कि भारत के साथ ईरान के रिश्ते रणनीतिक रूप से अहम हैं। उन्होंने सहयोग बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि जिन मामलों में देरी हुई है उनमें तेजी लानी चाहिए। इरना के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के महत्व और इसके फायदों पर बात करते हुए रईसी ने कहा कि भारत से उम्मीद की जाती है कि वह लंबे समय तक चलने वाले आर्थिक सहयोग के लिए चाबहार बंदरगाह समेत अन्य क्षेत्रों में गंभीर निवेश करे। भारत, ईरान और रूस ने 2000 के दशक की शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाने पर सहमति जताई थी। इससे भारत, ईरान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। पीएम मोदी ने भी चाबहार बंदरगाह समेत अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने का स्वागत किया। दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार की बात करें तो भारत ईरान को चावल के अलावा चीनी, मानव निर्मित स्टेपल फाइबर, इलेक्ट्रिक मशीनरी और कृत्रिम आभूषण एक्सपोर्ट करता है। वहीं भारत कच्चे तेल के अलावा ईरान से सूखे मेवे, केमिकल और कांच के बर्तन खरीदता है। मौजूदा वित्तीय वर्ष के पहले महीने में भारत ने $12.3 करोड़, जिसमें मुख्य रूप से बासमती चावल है, उसका एक्सपोर्ट किया, जो कि साल दर साल के लिहाज से 1.06% की वृद्धि है। लेकिन ईरान का भारत को आयात 7.24% घटकर मात्र $6.9 करोड़ रह गया है।